चूतिया माता की कहानी। सोन चिड़ई नामक कहानी कह रही हैं। और इस चूतिया के कहानी में 8 कहानी होता है। 7 कहानी कोई भी और अंत की 8वीं कहानी गणेश जी का होता है। सोन चिड़ई की कहानी शुरू कर रहे हैं। एक राजा थे, उनके 7 बेटे थे और एक उनकी बहन थी जिसका नाम था सोन चिड़ई। सोन चिड़ई दूध भात खाती थी, सोने के पलना में झूलती थी। सब भाई लोग का शादी हो गया तो उनका भाई अब आपस में बात करने लगे कि सबका शादी ब्याह हो गया, अब हम लोग परदेश जाएं कमाने। तो सब कहे कि चलो भैया, सब लोग परदेश कमाने जाएगा। सोन चिड़ई बहन अपना रहेगी, दूध भात खाएगी, सोने के पलना में झूलेगी। इतना वो परदेश सब चले गए तो उनकी भाभी बोली सब कि बिना ओखरी और मुसरी के धान कूट के लिया हुआ। तब वो जंगल में गई, बिना ओखरी मुसरी के धान कैसे कुटाए। तो वहाँ खूब रोने लगी, बिलाप कर कर के कुछ चिड़िया हैं। तब पूछी, ये सोन चिड़ई बहन काहे आप रो रही हैं? तो बोले कि मेरी भाभी लोग कही हैं बिना ओखरी मुसरी के धान कूट के लिए, बिना ओखरी मुसरी के हम धान कैसे कूटे। तो फिर सब चिड़ई बोले कि तुम रो मत, तुम बैठ जाओ एक किनारे। चोच से अपने सब धान को निकाल कर ली आई। फिर घर में अपने भाभी लोग को दी तो उनकी एक भाभी बोले कि इसमें एक चावल कम है, एक चावल और लाओ। तब फिर जंगल में जाकर रोने लगी। तो सब पूछा कि चिड़ई बहन अब क्या हुआ? कहे हमारी भाभी बोल रही कि एक चावल कम है। तो बोली एक कानी चिड़ैया चुराई होगी। तो उसको सब लोग बुलाया तो उसको चावल निकाल कर दी, अपने भाभी को दे दी। फिर उनकी भाभी लोग कहीं बिना रस्सी और डोरी का जंगल से लकड़ी बीन के लिया हुआ। अब जंगल में गई और खूब रोने लगी, बिलाप करने लगी। और वहाँ से सर्प देवता निकले, पूछे सोन चिड़ई बहन काहे को रो रही हैं? बोली कि अब मेरी भाभी बोली हैं बिना रस्सी डोरी का लकड़ी जंगल से ले आओ। हम कैसे ले आए? कहे तुम खूब लकड़ी इकट्ठा कर लो, हम फैल जाएंगे और लपेट लेंगे, तुम अपने सर पर रख के आंगन में रख देना, हम नाली से निकल जाएंगे। ले गई, वैसे लकड़ी सब रख दी, लपेट गए, सर पर रख के आंगन में आई, रख दी लकड़ी और सांप देवता निकल गए। फिर उनकी भाभी से इतना से भी नहीं रहा गया तो वो बोली कि चलनी में जाओ पानी भर के ले आओ। जब चलनी में पानी भर रही है, कुल पानी गिर जा रहा है, फिर भर रही है, फिर गिर जा रहा है। फिर वहाँ खूब रोने लगी तो उनकी कुल लाल वाली चींटी निकल। तो पूछे सोन चिड़ई बहन काहे रो रही हैं? कहे मेरी भाभी बोली हैं कि चलनी में पानी भर के लिया, वहाँ हम पानी भर रहे हैं, सब पानी गिर जा। कहे कि अच्छा रो मत। कि सब छेदे चींटी बैठ गई। बैठने के बाद वो पानी ला कर दे दी। इससे भी उनका मन नहीं भरा तो बोली कि काला कंबल के जाओ कचार के सफ़ेद करके लिया। अब काला कंबल कचार रही हैं, रो रही हैं, कचार रहे हैं, क्या करे वो सफ़ेद हो नहीं हुआ। उनके सातों भाई उधर से आ रहे तो बोले ये तो मेरी सोन चिड़ई बहन का आवाज़ है। बोले नहीं, सोन चिड़ई बहन दूध भात खा तो यहाँ सोने का पलना में झूलती होगी, कहाँ ये जंगल में? कहीं नहीं भैया, चलो एक बार देखे अपनी बहन को। देख कर उन लोग का आत्मा इतना दुखी हुआ, इतना कलप गए कि अपनी बहन को जंघा काट के अपनी बहन को वही में समा लिए। अब सब लोग रहा, कोई की पत्नी पानी दे रही है, कोई की पत्नी का खाना दे रही है, कोई की पत्नी पीढ़ा चौका लगा रही के बैठ के। कहे कि ना, पहले मेरी सोन चिड़ई बहन को बुलाओगी तब भी हम दाना पानी करेंगे। कहे कि अबे तो सोन चिड़ई बहन दूध भात खा कर सोने का पलना पकाई गई होगी, आती होगी। कहे ना, पहले मेरी बहन को आए तो बहन रहे तब न। तो वो उनके सातों भाई लोग भट्टा खनवाए, ऊपर को बड़का कढ़ैया में तेल रखाए, तेल को खौलने लगा तो अपने बहन को निकाले। कहे जे मेरी बहन को सताया होगा वे यही आग में जल जाएगा। बोले ताई ताई ताई, जे ननद के सताई वो आग में जल जाए। बड़ी वाली जल गई। ताई ताई ताई, जे ननद के सताई आग में जल जाई, दूसरी जल गई। इसी तरह ताई ताई ताई, जे ननद के सताई तीसरी भी जल गई, चौथी भी जल गई, पाँचवीं भी जल गई, छठवीं भी, सातवीं नहीं सताई थी। ताई ताई ताई, जे ननद के सताई वो आग में जल जाए, वो नहीं जली। जो सबको गड्ढा खनवा के छाटे, वही में सबको भरवा के दही गुड़ रख के कुत्ता से चटवा दिए। जैसे सिया माई जूतिया माई भाई बहन के जोड़ा बने, वैसे सब भक्तन के जूतिया माई भाई बहन के जोड़ा बनौले रहे।
माता का दूसरी कहानी। एक के ससुर थे, एक के बहू थी और एक लड़का था। बहू अपना बेटा अपना बाहर कमाता था। ससुर पोखरा खनवा दिए। पोखरा में पानी आ ही नहीं रहा था। तो कोई से पूछे होंगे तो कहा, कोई पंडित से पूछे होंगे तो बोला पोखरा में अपने लड़का के अगर बलि देंगे तो पोखरा में पानी भर जाएगा। तो ससुर जी सोचे कि जब ये पोखरा बनवेबे नहीं, पानी नहीं, तो इसमें यही कर दे, उनका लड़का डाल दे। तो अपनी बहू से कहते हैं, बहू देखो तुम्हारी मम्मी का बहुत तबीयत ख़राब है। तो उनकी बहू सुनती है, घबरा कर भाग जाती है अपने मम्मी को देखने। घर जाती है तो उनकी मम्मी घर पर भी नहीं रहती है। तो सब लोग कहता है कि तो हमारी मम्मी पूजा करने गई हैं जुतिया माई का। तो वहाँ जाती है, जो नदी किनारे जाकर देखती है तो उनका मम्मी जुतिया माई का पूजा करती। तो पूछी अपनी मम्मी से, मम्मी तुम्हारी तबीयत ख़राब है ना, तुम कहे? तो कहीं कि नहीं मेरा सब तबीयत ठीक है, तुम्हारे ससुर झूठ बोले हैं, तुम्हारे घर में कुछ गड़बड़ है, तुम अपने घर जाओ, यहाँ तनको रुको मत। अपने घर गई तो ससुर जो थे दरवाज़ा बंद करके बैठे थे और बहू दरवाज़ा पीट रही है, दरवाज़ा खोल ही नहीं रहे डर के मारे। अब तो इसके लड़के को हम पानी में डाल दिए, पानी में डूब गया होगा, कोई या तो मर गया होगा या तो कुछ और हो गया होगा। अब ससुर खूब डर रहे हैं, खूब डर है, कैसे खोल दे। तो अपनी बहू से माफ़ी मांग ले, बहू हम तुम्हारे लड़के को पोखरा में पानी था ही नहीं था, उसी में डाल दिए। और जब ससुर और बहू जाकर देख रही है तो उनका लड़का गुलाब के फूल पर चारों तरफ घूम रहा है। जैसे जुतिया माई उनका बाल बच्चा का रक्षा करें, वैसे हम लोग के भी बाल बच्चा का रक्षा करें। जुतिया माता की तीसरी कहानी। एक राजा साहब थे, उनके बड़ा धन दौलत था और एक रानी थी। इतना था उनके पास धन दौलत, राजा को कोई संतान नहीं हो रहा था। राजा एक के भैंस पाले थे, तो बहुत दिन तक न रानी को संतान हुआ न भैंस को संतान हुआ। तो राजा साहब गुस्सा होकर भैंस को निकाल दिए। तो भैंस अपना घूम घूम कर चरती थी, खाती थी, पीती। तो भाई रानी सोचती थी कि जब भैंस को संतान नहीं हुआ, हमको भैंस को राजा साहब निकाल दिए, वह स्त्री को भी नहीं हो रहा है, कहीं स्त्री को भी न निकाल दे। तो यही सोचती कहीं राजा साहब हमको भी न निकाल दे, हमको भी संतान नहीं हो रहा है। तो एक दिन ऐसे ही जुतिया माई का पूजा हो रहा था। भैंस बेचारी दूर से बैठ कर कुल कहानी सुन रही थी और अपने कान में जितना चना मंटर था सब अपने कान में भरी जा रहे थे। पूरा आठों कहानी हो गया। तो भैंस राम गई उनके यहाँ, तो भै भै आवाज़ आई। तो रानी आई, कहे का आवाज़ लगा रही हो, का कह रही हो? तब उनके सामने, रानी के सामने अपना कान ऐसे झटकारी, कुल चना मंटर सब गिर गया। तो भैंस भी चना मंटर खा ली और रानी भी खा ली। 9वें महीना भैंस को भी बच्चा हुआ और रानी को भी बच्चा। जैसे जुतिया माई रानी का गोद भरी, भैंस का गोद भरी, वैसे हम भक्तन का भी गोद भरे। जुतिया माता की चौथी कहानी। एक बुढ़िया थी, वो इतना खुश रहती थी, वो रोज़ अपने अगल बगल के लोग, हमको बुढ़िया कहे कि उसका रोने का मन करे। तो सब लोग अगल बगल के पड़ोसी पूछे कि अपने घर में चना मटर छीट दो, बच्चे आएंगे, खेलते खेलते पैर फिसल जाएगा, गिर जाएगा, हाथ पैर टूट जाएगा, तुम रो लेना। और बूढ़ा दादी ऐसा ही कि अपने घर में पूरा चना मटर गेहूँ चावल सब छीट दी, बच्चे आए गिरे नहीं, न हाथ पैर टूटा न रोई। फिर अपने पड़ोसी से जाकर पूछी अब क्या करे। तो बोले कि जो सिकहर में, पहले के ज़माने में सिकहर में दूध लोग रखता था, सिकहर में दूध रख दो, कोई जहरीला जानवर गिर जाएगा, सांप बिच्छू सब पी लेंगे, खा लेंगे, मर जाएंगे, तुम रो लेना। तो देखे वही भी के, तो वे भी बच्चे नहीं मरे और फिर वे सभी अमर हो गए। तो फिर पूछे कि वह सबसे नहीं मरे। तो बोला कि कोई अगर लाश या मुर्दा जाता होगा उसको पकड़ कर तुम रो लेना, तुम्हारा मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। तो उसको भी मनोकामना, जब लाश जा रहा था उसको पकड़ कर रोने लगी, विलाप करने लगी। तो लाश भी जुतिया माई कह के उठ गए। उसके 5 बेटे थे बुढ़िया को, अब उसके 6 बेटे हो गए। जैसे बुढ़िया माई के ललई छठ माई बुढ़िया माई के गोद भर ली, वैसे हम भक्तन के गोद भरे। जुतिया माता की 5वीं कहानी। एक रानी जेठानी थी,
जेठानी को बच्चा नहीं हो रहा था, देवरानी को बच्चा हो रहा था। देवरानी का बच्चा हो कर मर जा रहा था और जेठानी को एकदम नहीं हो रहा था। तो उनसे कोई कहा, पंडित जी लो, किसी जिसको बच्चा होता हो, जिसका बच्चा खेलता हो, उसका बाल भर मुट्ठी से पकड़ के लाओ, तुमको होने लगा। तो जिसको हो कर मर जाता था, वो कहा कि हम भैया किसी के बच्चे का बाल नहीं पकड़ेंगे, हम किसी के बच्चे के बाल पकड़ेंगे उसको दर्द होगा, कल्पेगा, रोएगा। जिसको नहीं हो रहा था, वो बच्चे खेल रहे थे झुंड में, गई बाल पकड़ के नोच के देती आई। और जो जो पंडित जी के पास गई तो पंडित जी कहे, देखिए पंडित जी, आप बोले थे ना कि किसी के बच्चे का बाल नोच कर लाओ, हम देखे नोच कर लाए। और जो जिसको नहीं हो रहा था, वो बोले कि पंडित जी, हमें हो चाहे नहीं हो, हम किसी के बच्चे का बाल नहीं नोच कर लाएंगे। और पंडित जी के जो नोच कर लाए, उससे बोले कि तुमको कभी भी बच्चा नहीं होगा, सातों जन्म तक नहीं होगा। और जो नहीं नोची, बोले कि तुमको 9 महीना बाद तुमको बेटा होगा। जैसे जूतिया माई उनकर गोद भर दी, और जो सब भक्तन के गोद भरे, सब पर बेटा जीवित रहे, जीवे जागे फले फूले। ज्योतिया माता की 6वीं कहानी। एक राजा थे, एक रानी थी। रानी को कभी संतान नहीं हो रहा था। इतना रानी प्रयास की संतान होने का, लेकिन फिर भी रानी को संतान नहीं हुआ। तो रानी एक दिन राजा से झूठ बोले कि हमको लड़की हुई है। तो राजा साहब कहे कि अब मेरे संतान का मुंह दिखाओ लड़की का। बोले जब 6ठी बरही बीत जाएगा तब दिखाएंगे। 6ठी बरही बीत गया, राजा साहब बोले दिखाओ बेटी का मुंह दिखा। रानी बोली कि जब लड़की बड़ी हो जाएगी, पढ़ लिख लेगी तब। अब लड़की पढ़ ली लिख ली तब वो नहीं दिखाएं। फिर राजा साहब बोले कि उसका चेहरा दिखाओ। बोले कि अब शादी होगा तब। शादी हो गया तो भी नहीं। और वे बकुली थी, बकुली को ही जब जब लड़की जब बड़ी हो गई तो रानी बोलने लगी कि राजा साहब, लड़की बड़ी हो गई, उसके लायक कोई वर खोजिए अच्छा सुंदर सा। तो राजा साहब वर खोजे और शादी हो गई बकुली से और राजकुमार का। और जब लड़के वाले के बकुली को ही दुल्हन का कपड़ा पहना दिया गया। और जब ससुराल में गए, ससुराल के वाले लोग तो एकदम दुखी हो गए कि हम कैसे इसका मुंह दिखाई करें, क्या करें, ये तो बकुली है। तो फिर रानी से सब लोग कहा कि अरे बहू के मुंह दिखाई कर। तो ससुराल वाले लोग कहे तो कि जब दूसरे बेटे की शादी करेंगे, पार्टी करेंगे, तो उसमें आप लोग मुंह देख लीजिएगा। अच्छा, जब दूसरे लड़के की उनकी शादी लग गई, जब होने लगी, तो सब लोग बारात चल गया। बारात चल गया तो बकुली उड़ती थी, अपना चुपचाप काम वाम करके चली जाती थी। तो एक दिन सिया माई के मंदिर पर से जूतिया का दिन तब पूजा हो रहा था, वहाँ चली गई। तो जूतिया माई से रो रो के बिलाप करने लगी, जूतिया माई मेरा शादी हो गया, बिया हम बकुली है कैसे। जूतिया माई कहा कि उसका पूरा पर गायब हो गया, लेकिन तन्नी सब पहचान के लिए उसका पर उसके पीठ पर रह गया। जब बारात लेके सब लोग आया लड़का के, तो कहे राजकुमार अपनी पत्नी को बकुली न देखकर रानी राजकुमारी देखकर अचंभव हो गए। अरे तुम तो बकुली थी, राजकुमारी कैसे हो। तो पूरी अपनी कहानी बताए ऐसे ऐसे। तो राजकुमार और जो दूसरे बार छोटे राजकुमार, दोनों लोग का मुँह दिखाई हुआ। जैसे सिया माई उनको बकुली से औरत बना दी, और ऐसे सिया माई सबकर भाग लौटाए। ज्योतिया माता की 7वीं कहानी। एक किसान था, एक किसान की वाइफ थी। किसान अपना खेती बाड़ी करता था और अपना पालन पोषण करता था। एक दिन उधर से शंकर भगवान आ रहे थे, तो किसान के खेत में खूब लंबा 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 खीरा लटक रहा था। तो शंकर भगवान पूछे कि ये क्या चीज़ है। तो जो किसान था वह गाली बक कर बोला भोलेनाथ को कि ये वे है। तो किस शंकर बोले, बाबा बोले कि जाओ तुम्हारे खेत में वही हो जाए। जब शंकर बाबा भोलेनाथ पार्वती जी चली गई, तो भोलेनाथ जब किसान देखा, जहाँ जहाँ देखा उनको वही गंदा सामान दिखाए। और फिर वो बेचने गए अपने खीरा को, तो वही जो आदमी लोग का होता है नीचे का, वही दिखने लगा। तो बहुत मुसीबत में आ गया, बहुत गरीबी आ गया, खूब रोने लगा, कल्पने लगा, वियोग करने लगा। तो शंकर भगवान की स्तुति किया, प्रार्थना किया। तो शंकर भगवान कहे कि जब अगले जूतिया माई के पूजा में अगर हम लौट कर आएंगे, तुमको आशीर्वाद देंगे, तब तुम्हारे खेत का बदलेगा। साल भर तक कैसे कैसे जूते पूजा हुआ, पाठ किया, सब किया, नहीं
फिर अगले साल जितिया माई का पूजा हुआ। फिर उधर से शंकर पार्वती जी घूमते घूमते उनके खेत में आई। पूछे किसान ये क्या उपजा है? तो बोला खीरा है। तो कहे तथा अस्तु तुम्हारे खेत में कुल खीरा ही खीरा है। कुल उनका जो गंदा सामान था वो खीरा हो गया, बेचने लगे। उनका रोजी रोजगार चलने लगा। जैसे सिया माई जुतिया माई उनका राजपट लौटे, उनका खेती बाड़ी चले लगा, वैसे हम भक्तन के भी चले लगे। यह माता की 8वीं कहानी जो गणेश जी का होता है वो पृथ्वी लोक पर आते हैं। फिर यही कहानी शुरू होता है। स्वर्ग लोक में गणेश भगवान घूम रहे थे। सोचे चलते आज पृथ्वी लोक पर देखते हैं गणेश भगवान के कितने भक्त हैं। गणेश भगवान बालक रूप का धारण करके पृथ्वी लोक पर आए और सबसे बोले एक चावल रखे थे, एक दिया में दूध रखे थे। कहीं हमारे एक सुतुई दूध एक सुतुई चावल का हमारे कोई खीर बना दे। सबके यहाँ जाए सब भगा दे के भग इतना छोटा बच्चा एक सुतुई में दूध में एक सुतुई चावल में कितना खीर बनी। कहीं नहीं बन जाए, बहुत ढेर सा बनेगा, बहुत ढेर सा। तो एक बुढ़िया बेचारी बैठी थी, उसको दया लगा, कहा कि बच्चा कहते तो लियो बना ही दे। कहें ये बचवा इधर रवा हम बना दे। तो बोली कैसे दादी बनाएंगी? कहीं पहले एक बड़का भट्टा बनावा। तो कहें अच्छा ठीक है, भट्टा बड़का बनाए। फिर कहें कि बड़का कढ़ैया लेके, बड़का कढ़ैया भी लेके आए। कहीं कि इसमें एक कटोरी सुतुई दूध डाल दी। फिर चावल बोल दी, बोली जय गणेश। जय गणेश बोलते पूरा कढ़ैया भर का दूध खीर बन गया। अब खीर खूब फुदुक फुदुक कर चुनने लगा। और गणेश भगवान कहे कि बूढ़ा हम जा रहे हैं अब नहाने निपटने, नहा निपट कर आते हैं तो हम लोग साथ में बैठ कर खाएंगे। तो बूढ़ा से खीर देख कर अब उनके मन में लालच इतना आ गया, अब उनसे बर्दाश्त न हुए। तो कहे जाने तो वो लड़कवा गए लो अभी पोखरा नहाने, हम तनी सा कटोरिया में लेकर खा ले। अब जैसे लेकर मुँह में डाली, बोली जय गणेश, तो खा ली। गणेश भगवान का भी भोग लग गया। तो बालक रूप गणेश जी आए तो बूढ़ा बोली ए बचवा खीरिया खा लो तनी सा। कहे दादी हम तो खा चुके। कहे कैसे? अभी तो तुम आ रहे हो, खाए कैसे? बोला ना जब आप बोली जय गणेश तब भी मेरा भोग लग गया, हम तो खा लिया। अच्छा कहे कि ठीक है। कहे इतना ढेर सा खीर है तो क्या करे? कहे पूरे अपने आस पड़ोस अड़ोसी पड़ोसी सबके बांट दो। बूढ़ा सबको बांट दिए, अपने बेटवा के पतों के पूरे रिश्तेदार को पूरे मोहल्ले को बांट दिए, तब वो बच गया। तब गणेश जी बोले चारों कोने में रख दा लगा गाड़ दा। फिर चारों कोने में तो गणेश जी भी खूब खा लिए। खाने के बाद रात को सोवे, उनको लैट्रिन लगा। तो बोले कि ए दादी हमें लैट्रिन लगा, हम कहाँ करें? कहे जा चारों कोनुआ में करियावा। चारों कोने में कह जब बोले कि ए दादी हम धोई कहाँ? कहे कमरे बरवा में पोंछ ला। तो बार में पोंछ, उनका बार सोना चांदी हो गया, जितना सब रखे थे कुल सोना चांदी हीरा मोती। सवेरे हुआ, बूढ़ा दादी कहीं काम करती थी, सब लोग बुलाने आया। ए दादी चला काम करे, नहीं चलेंगी? तो कहे नहीं हम भैया हमारे घर में खुद ही इतना धन दौलत हो गलो, यहाँ के काम वहाँ, वहाँ के काम यहाँ, हमको खुद ही फुर्सत है, अब तोरे घरे कैसे काम करने जाएंगे? तो सब लोग सोचे कि बुढ़िया कर इतना गरीब थी आज इतना अमीर कैसे? कोई लगा तो कहीं डाका आकर डाली, कोई पुलिस को फ़ोन ऑन कर दिया, पुलिस आया, बूढ़ा दादी के पकड़ के ले गया। वहाँ बूढ़ा दादी खूब रो रही हैं, बतावा बचवा हम तुम्हारा कुछ करबो नहीं किए, तुम्हारा भला किए, खीर बना और हम ही को जेल भेज दे। तो वहाँ पुलिस को गणेश भगवान सपना दिखाए, ये बूढ़ा निर्दोष है, इनको आप छोड़ दीजिए, इनको कुछ मत। तो गणेश भगवान को दिए तो बूढ़ा को छोड़ दिए। तो बूढ़ा के सामने गणेश भगवान एकदम प्रकट हुए। तो बोले कि बूढ़ा तू बताओ तुमको क्या वरदान चाहिए? बूढ़ा कहे कि हम 16 साल के हो जाए, हमारा नाती पोता हो जाए, हम सोने के कटोरिया में हमारा नाती पोता दूध भात खाए, हम अपने भर आँखी से देखें। तो गणेश भगवान कहे बूढ़ा तू एक के वरदान में सब वरदान मांग ली, चला तथा अस्तु कह के गणेश जी एकदम अंतर यहाँ हो गई है। जैसे गणेश भगवान बूढ़ा के भाग लौटाए वैसे हम लोग का भी भाग लौटावे। जय गणेश महाराज की जय।